80,000, मोटा आज मोटी के अस्सी डेट हजार में। है ना। 80,000, 80 × 12 हुआ 9,60,000 रुपये। फिर जी 9 महीने का हुआ 80, 80 नहीं या 72, टोटल हो गया 16 लाख, करीब करीब 80,000 रुपया हाँ जी आपने, सर। है ना। सोलह जी लाख सर। अस्सी हजार का 6% इंटरेस्ट कितना होता है? नहीं तो फुल पेंशन मिल ही कहाँ रही है? फुल पेंशन नहीं मिल रही है ना। ये क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? पेमेंट आप पूरा कहाँ किए हो? अरे भाई मिस्टर भोई, आप सर इनको फुल पेंशन दे रहे हो कि कौन सी पेंशन दे रहे हो, अभी तक नहीं तय कर पा रहे हैं। सर, ये पीपीओ उसके बाद मेरे को ब्याज नहीं मिला है सर। काय का? ये जो मेरे को रिटायरमेंट के बाद इन्होंने जो क्लेम भुगतान किया है, हाँ। उसमें पिछले माननीय न्यायालय का आदेश था 6% ब्याज दिया जाए। इन्होंने मेरे को 53,479 रुपए दिया है केवल। कितना आपका, कितना मैडम, एक साल सर 9 महीने में पेंशन कितनी बनती थी इनको? सर इनका 54,000 रुपये प्लस डीए बनता नहीं था नहीं नहीं, सर। पेंशन कितनी बनती थी? 54,000। जी सर। 54,000 ग्रेजुटी का पैसा नहीं आया, मतलब, और जबरदस्ती इनके ऊपर हमारा नारियल फूट गया। क्या आपको क्या मिल रहा है? सर, जो सैंक्शन आदेश है हाँ उसमें 100% प्रोविजनल निकला है। जो पेंशन नियम 64 का हवाला दिए हैं उसमें अनुमानित पेंशन के बारे में बोला गया है। हाँ, वही तो अनुमानित है, फुल पेंशन मिल ही कहाँ रही है? फुल पेंशन नहीं मिल रही है ना। नहीं सर, ये तो आप सैंक्शनिंग अथॉरिटी बता पाएंगे, लेकिन जो नियम का इन्होंने उल्लेख किया है एक पेंशन मिनट, नियम 64 आपको भी का। नहीं मालूम? अरे भाई मिस्टर भोई, आप सर इनको फुल पेंशन दे रहे हो कि कौन सी पेंशन दे रहे हो, अभी तक नहीं तय कर पा रहे हैं। नहीं क्या? सर, निवेदन करना चाहूंगा सर। ये हाँ इनका सर पीपीओ जब तक जारी नहीं होता उसको हम हाँ अंतरिम सर। और हाँ, लेकिन वो तो है ही है। पेंशन पूरा ही मिलता है सर, बस यही अंतर है कि पीपीओ के बाद इनके अकाउंट में सीधा पेंशन आएगी। अभी हम विभाग से बिल लगा के सर उनको पेमेंट करते हैं। अरे आंतरिक पेंशन तो 90% होती है ना, पूरी नहीं कहाँ वो होती है? नहीं 100% होता है सर, लिखा जाता है अंतरिम पेंशन प्रोविजनल नहीं, सर। 30% लिखते जरूर है, लेकिन सर 90% होती है वो तो। नहीं 100 है सर। 100 है? सर तो आप पीपीओ जारी कर दीजिए तो चीजें क्लियरिटी हो जाएगी। एक चीज, पहला एक पेपर आ जाएगा पीपीओ का, क्योंकि हमेशा हमको तो याद है कि 90% अनुमानित पेंशन मिल जाती है। आप फुल पेंशन कैसे दे दोगे? नहीं वो जो हमने गणना किया है सर वो फुल पेंशन का है। चूंकि हाँ, पीपीओ जारी नहीं हुआ है सर, इसलिए उसको प्रोविजनल करके हम भुगतान करते हैं सर। अच्छा। बस अंतर यही है सर। पीपीओ के बाद उनके अकाउंट में डायरेक्ट पेंशन आप क्या आएगी प्रॉब्लम सर। है मिस्टर, आपकी? सर, ये पीपीओ उसके बाद मेरे को ब्याज नहीं मिला है सर। काय का? ये जो मेरे को रिटायरमेंट के बाद इन्होंने जो क्लेम भुगतान किया है, हाँ। उसमें पिछले माननीय न्यायालय का आदेश था 6% ब्याज दिया जाए। इन्होंने मेरे को 53,479 रुपए दिया है केवल। कितना आपका, कितने महीने बाद डिलीट किया है? हाँ, 2 साल। मेजर अमाउंट 2 साल। हाँ। इनका क्लेम बन रहा है, मतलब 2,83,256 रुपए। 2,83,000 जी। और ये दिए हैं 54,000, 53,000। ये क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? पेमेंट आप पूरा कहाँ किए हो? नहीं पेमेंट पूरा कर दिए हैं सर, जो नहीं नहीं, ये आपका ब्याज ब्याज ब्याज। ब्याज ब्याज का भी सर जो आपने निर्देश दिया था सर 6% ब्याज देने का, हाँ उसका हाँ। हमने पालन करके मैंने किया है सर। वो गणना सूत्र भी मैंने एडिशनल एजी सर और शशांक ठाकुर साहब को अवेलेबल तो कराया था। 6%, 6% कब से देना था आपको, ये बताओ तो। सर 6% सर जब हमारा ये वसूली जारी हुआ है सर, क्योंकि शासन ने इनके विरुद्ध में नहीं नहीं, सर। एक मिनट, आप तो 30/6/2020 को रिटायर हो गए, जी ठीक है। सर। अब जी 2020 से आपको 20/9/2021 तक का जब तक ऑर्डर हुआ, और पेंशन कब दिया, अनुमानित पेंशन आपने कब दी? यार हमारी पेंशन सर हमने 22/3/2022 को दिया है सर। 22/3/2022, जी ठीक है। जी। आप रिटायर कब हुए? ये 30/6/2020, करीब एक साल और 9 महीने, और है इनका ना। जो एक सर मिनट, एक साल सर 9 महीने में पेंशन कितनी बनती थी इनको? सर इनका 54,000 रुपये प्लस डीए बनता नहीं था सर। नहीं नहीं, पेंशन कितनी बनती थी? 54,000। जी सर। 54,000 और डीए मिला टोटल कितना, एक लमसम बताइए ना, रफली, आ, रफली बताइए। सर
54 प्लस आधा 50%, 1 लाख है। चलो अच्छी सामान लेना है ना। लमसम 79 लगभग आएगा सर। 80,000, मोटा आज मोटी के 80,000, डेट में है ना। 80,000, 80 × 12 हुआ 9,60,000 रुपये। फिर जी 9 सर। महीने का हुआ 80, 80 या 72, टोटल हो गया 16 लाख, करीब करीब 80,000 रुपया हाँ जी आपने, सर। है ना। सोलह जी लाख सर। अस्सी हजार का 6% इंटरेस्ट कितना होता है? 16 × 6 = 96, मोटा जी मोटी सर। 96,000, 1 लाख। आपने जी दिया हो 54,000 रुपया, तो 50,000 रुपये कम तो क्यों दियो भाई? यही तो केस है। नहीं बस। उसका तो सर। दूसरे हेड में भी है जिसमें सब डिले हुए 1 1 साल से ज्यादा, उसमें भी इंटरेस्ट दिया ही नहीं है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट दे दिया। तो ये तो गड़बड़ है भाई। पेंशन कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा आपको। नहीं दिया है सर, आपका आदेश का ही पालन किए हैं तो सर हम। 54,000 कैसे? 54,000 किस हिसाब से आ जाएगा ये बताओ ना। 54,000 तो नहीं आएगा भाई। 16 लाख रुपये आप ब्याज वसूलते हो, 16 × 6 = 96, 96,000 तो होता है। उसको बताया वो कैलकुलेशन वाला सीट था। गड़बड़ है कुछ, कुछ कंप्लायंस में गड़बड़ हो रहा है अभी। अब मैं कैलकुलेशन सीट वो भी सेव पूरा कर अगर लूँ देखो कम है, सर। पूरा हिसाब को कंप्लीट बना के एफिडेविट में डाल दो, और अगर जी कम पैसा है तो पूरा पेमेंट कर दो, खत्म बात। नहीं बिल्कुल सर, आपका आदेश का पालन ही कर रहे हैं। है ना। तो हम जी इसको सर। एक हफ्ते के लिए बढ़ा देते हैं। आप उसमें चार्ट पर एफिडेविट फाइल कर दीजिए, कितना पेमेंट बनना था और कितना नहीं हुआ है, तो अगली पेशी में एफिडेविट के साथ पैसा दे देना, खत्म जी बात। सर। जी जी। भी चार्ट बनाया है मतलब, जैसे गो थ्रू Let them do their own exercise. They are the person who are aware of the proceeding. We don't know how to calculate. We are just calculate roughly. है ना। ठीक है भाई। और ये पेंशन वेंशन का जो पीपीओ वगैरह तुरंत जारी किया करो, पूरा कंफ्यूजन क्रिएट करते हो आप लोग। सर कहाँ है कोर्ट से इसका? हमको कोर्स एंड ट्रेजरी को बोलिए कि हाई कोर्ट अगर चीज को मॉनिटरिंग करती है तो चीजें सर। कंप्लायंस तुरंत होना चाहिए, 2 घंटे में होना चाहिए। लिखो, दी रिस्पोंडेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग along with Madam Rai would submit that they have, though it's a anticipatory pension has been returned, but it is not a full, it is a full pension. Uh, since the PPO has been not issued, therefore this ambiguity has been created. However, they are proceeding with the with the issuance of PPO by the treasury accounts. Full stop. Now, so far as further contention of the counsel for the petitioner that the less interest has been paid on the retired dues of the petitioner, which is in violation of the direction given by this court. The Mr. Bowie would submit that they will revisit the whole account and will file affidavit clarifying what amount the petitioner has 6% of interest entitled to get as per the declaration. If it is also been stated that if it has been paid less amount, the same shall be paid to the petitioner. All right. Leave this case on 3 दिसंबर 3 दिसंबर। 21 CKPS गांधी श्री आशुतोष त्रिवेदी। सर इसमें मेरा ग्रेच्युटी का ये रिटायरमेंट के 21 महीना बाद भुगतान किए हैं सर। सबको देंगे, सबको देंगे। हाँ, ग्रेच्युटी का 1,61,538 और लिप सरेंडर का 99,045 रुपए। लीव इनकेशमेंट में नहीं मिलेगा, वो सब नहीं मिलता। बाकी ग्रेजुएटी में मिलेगा, पेंशन में मिलेगा। लीव 1,61,000। हाँ, वो भाई दे दीजिएगा इन ऑल दी हेड, नॉट ओनली इन द पेंशन बट इन ऑल्सो ऑन ग्रेजुएटी ऑल्सो। अब लीव इनकेशमेंट को छोड़ो। अब आप भी तो, सरकार ने आपको इतने साल पाला है ना, एक चीज को छोड़ दो, 2 चीज ये दे देंगे, एक चीज आप छोड़ दो, ठीक है। ग्रेजुएटी लीव इनकेशमेंट को छोड़ देना, ग्रेजुएटी में अगर जो इंटरेस्ट होता है वो डिले होता है, और वो दे दे के खत्म करो, ठीक है।